नमस्कार दोस्तों, मैं रवि लालवानी अल्फाबेट 27 ऑनलाइन पोर्टल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने एवरेज का बिल्कुल लास्ट पार्ट लेके आ रहा हूं, जिसमें सारे मिसलेनियस क्वेश्चन और बॉलर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमारे और कुछ एलिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए हम उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। और जो भी बच्चे क्लास फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इस डिस्क्रिप्शन में एवरेज के बाकी सारे पार्ट्स का बेसिक से लेकर हायर लेवल तक का आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए हम आज एवरेज का पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो पार्ट नंबर 7 में जैसे कि मैंने आपको बोला, मोस्टली मैंने क्रिकेट से रिलेटेड अभी जैसे लास्ट मैंने बैट्समैन का डाला था, तो बहुत सारे बच्चों ने बोला था सर आप बॉलर के क्वेश्चन भी कराइए। तो बॉलर के क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट वाले पार्ट में अलग से कराए थे, ताकि आप उसको समझो तो हमें समझ में आए एक बार। और देखो दोस्तों, मैं एक बात ये कह रहा था कि जब भी हम बॉलर की बात करते हैं तो बहुत बच्चों को ये चीज इतनी ज्यादा डरी हुई लगती है कि हम बॉलर वाला सवाल बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ये लगता है कि बॉलर वाला सवाल बहुत बड़ा है, बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। मैं आज आपको बॉलर वाला सवाल बिल्कुल इतना आसान फील करा दूंगा कि आप देखते ही बोल दोगे बोले ये बॉलर वाला सवाल तो इतना लोकल है। तो देखो, हम बात करते हैं कि पहले के मैच की और अभी उसने जो मैच खेला है उसकी। ठीक है, तो पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए बॉलर हु करंटली एवरेज 24.85, एक बॉलर है जिसका एवरेज हमें 24.85 बता रखा है, जो हमने लिख दिया। फिर when he takes 5 wickets for 52 रन, जब है अपने अगला मैच जब वो खेल रहा है तो उसने 52 रन देकर 5 विकेट ले लिए। मतलब इस वाले मैच में उसने 52 रन पे 5 विकेट ले लिए। तो अब 52 में 5 का भाग लगा दो, तो 52 में अगर मैंने 5 का भाग लगाया तो इसका इस पारी का जो औसत आ गया वो कितना आ गया, 10.4 आ गया। ठीक है, कहने का मतलब जो इस बॉलर का अगर हम सवाल पढ़ रहे हैं तो देखो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि पहले इसका एवरेज 24.85 था। फिर इसने अभी एक मैच खेला जिसमें इसने 52 रन पे 5 विकेट ले लिए। तो 52 रन पे अगर 5 विकेट ले लिए, दैट मींस इसका जो एवरेज हो गया वो 10.4 हो गया। फिर ऐसा होने के बाद इसने एक लाइन बोली कि उसके औसत में 0.5 की क्या हो गई है, कमी हो गई है। अब 0.85 की कमी का मतलब दोस्तों देखो, पहले 24.85 था और कमी हो गई, तो 0.85 की कमी होने का मतलब पहले उसका एवरेज ये था, इस मैच में इन्होंने इतना खेला, तो 10.4 इनका एवरेज इस मैच का है, जिससे इसके एवरेज पे इम्पैक्ट पड़ गया 0.85 का। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो देखो वैल्यू आएगी 0.85, और अगर हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 13.6 आएगी। दोस्तों, मैंने इस बॉलर वाले सवाल को एलिगेशन के पैटर्न पे ले आया था, और आपको ये सवाल एलिगेशन से ही समझना है, सबसे बेस्ट और आसान तरीका है। तो हमने इसको 13.6 लिख दिया, इधर 0.85 लिखा हुआ है। आप सबको पता है अगर हम यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट काटें तो डायरेक्ट नहीं कटेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद केवल एक डिजिट है और यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है। तो सबसे पहले हम इसको 2 बनाने के लिए यहाँ पे क्या लगेंगे, 0। जैसे ही आपने इनको काट दिया, अब देखो सीधे 17 की टेबल से कट रहा है 5 बार, और ये 17 की टेबल में आता है 8 बार, और पीछे क्या लग रहा है 0। तो आपके पास रेशियो कितने हो गए, 80:5, जिसको हम और भी काट सकते हैं, 5 से 1 बार और 5 से 16 बार। तो आपके पास जो फाइनली रेशियो आ गया, हम जो बोल सकते हैं कि पहले के मैच का और अभी जो इसने मैच खेला है, इनका जो हमारे पास अनुपात आया वो कितना आया दोस्तों, 5:1 आया है। अब ये 5:1 का मतलब क्या हो गया कि सॉरी 5 नहीं है, 16 है। तो जो हमारे पास ये रेशियो 16:1 आ गया है, इसका मतलब पहले तक उसके 16 विकेट थे और अभी उसने इस मैच में कितने विकेट लिए, केवल 1 विकेट लिया। तो मेरे अकॉर्डिंग उसने लिया 1 विकेट, और इसके हिसाब से उसने जो विकेट ले रखे हैं इस मैच में उसने कितने विकेट लिए थे, देखो ये लिखे हुए, इसने लिए थे 5 विकेट। तो हमने बोल दिया 1 बराबर हमने लिखा 5, और अगर 1 बराबर 5 है तो इसने बोला क्या, हमें लास्ट लाइन पढ़ो,
गेंदबाज ने इस मैच से पहले कुल कितने विकेट लिए थे? तो इस मैच से पहले गेंदबाज ने 16 विकेट लिए थे। तो 16 को अगर हम 5 से इंटू करते हैं तो आपके सामने दोस्तों देखो नंबर ऑफ विकेट आ जाएंगे कितने? 80 विकेट आ जाएंगे। इसका मतलब इस बैट्समैन ने इस मैच से पहले टोटल कितने विकेट लिए हुए हैं? 16 विकेट लिए हुए हैं। अगर आपको बोले, मान लो आपको बोले कि अभी तक इस बल्लेबाज ने कुल कितने विकेट लिए हुए हैं, तो हम बोलेंगे इस मैच से पहले तो लिए हुए हैं इसने कितने? 80, और इस मैच में इसने कितने विकेट और ले लिए? 5। तो टोटल कितने विकेट हो जाएंगे? 85। ठीक है, क्लियर है ये चीज? क्या क्या किया दोबारा देखते हैं, अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये सवाल जब आप कहीं पे भी पढ़ोगे, किसी किताब में पढ़ोगे, यूट्यूब चैनल पे पढ़ोगे, तो कोई भी ऐसे नहीं बताएगा। और हमने दोस्तों इनमें इतना आसान काम कर दिया कि पहले इनका एवरेज इतना था, अभी एवरेज हमने निकाला है, क्योंकि इतने रन है इतने विकेट है तो भाग लगा दिया मैंने, 10.4 आ गया। इससे हुआ क्या, इनका एवरेज 0.85 कम हो गया, तो इसमें से 0.85 कम करके मैंने 24 लिख दिए। क्रॉस किया तो 0.85 आए, इसमें से क्रॉस किया तो 13.6 आया। मैंने इसको सॉल्व किया तो अनुपात आ गया 16:1, और 16:1 आने के बाद मैंने बोला अगर पहले के विकेट 16 और अभी के विकेट 1 है तो हमारे हिसाब से तो 1 है, लेकिन सवाल वाले के हिसाब से विकेट कितने थे? 5। और अगर 1 बराबर 5 तो पहले के विकेटों की संख्या 16 से मैंने इंटू कर दिया, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 विकेट आ जाएगी। समझ में आई बात आपको? कैसे हमने काम किया, किस तरह किया? ये बहुत सिंपल और इजी गोइंग काम है, तो इसी मेथड पे हमने किया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला एक और बॉलर का सवाल है, हम वो भी देखते हैं, जिससे हमें और अच्छे से बात समझ में आ जाए कि बॉलर वाले सवाल क्या वाकई में सारे इस तरीके से हो सकते हैं क्या। अब ये क्या कह रहा है, पहले उसका एवरेज कितना था? तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये पहले की बात है और ये अभी की बात है। पहले इसका एवरेज था 12.4 लिख रहा हूँ। अच्छा, अभी उसने क्या किया? अभी उसने 26 रन देके 5 विकेट लिए, तो इस बार आप 26 में 5 का भाग लगाओ तो वो वैल्यू कितनी आएगी? 5.2 आएगी। फिर आपने बोला दोनों को मिलाने पर जो हुआ, ऐसा करने पर जो हुआ, उसके एवरेज में 0.2 का क्या हो गया? सुधार हो गया। अब ये वर्ड बच्चों बहुत कंफ्यूजिंग वाला होता है, तो आप सबको मैं एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई बोल रहा है कि 0.2 का सुधार हो गया है, तो सुधार का मतलब हमेशा लोग बढ़ाने से सोचते हैं, लेकिन ये बॉलर है और आपको इतना पता होना चाहिए कि बॉलर का एवरेज उतना अच्छा होता है जब उसका एवरेज हम क्या बोलते हैं? कम से कम। तो इस बॉलर का एवरेज पहले 12.4 था और मुझे बोला जा रहा है कि 0.2 का क्या हो गया है? यहाँ पे इसको 0.2 इसके इम्प्रूव हो गए, तो इम्प्रूव होने का मतलब एवरेज इसका कम हो गया होगा। तो यहाँ पर जो गलती बच्चे करते हैं वो 12.6 लिखते हैं, जबकि एक्चुअल में यहाँ पे 12.2 आई। फिर 12.4 में से 12.2 हटा दो तो ये वैल्यू 0.2 आएगी, इसमें से आप इसको हटा दो तो वैल्यू 7 आएगी। अभी अभी हमने बात की थी कि रेशो कैसे निकालना है, तो रेशो निकालने के लिए पॉइंट हटेगा, यहाँ 0 लगा दो, और 2 से आप इसको काट सकते हो एक बार, और 2 से आप इसको काट सकते हो 35 बार, तो आपका रेशो आ जाएगा 35:1। और 35:1 आने का मतलब अभी जैसे मैंने लिखा कि पहले के विकेट और अभी इस मैच के विकेट, जिनका हमारे पास रेशो कितना है दोस्तों? 35:1। तो मेरे अकॉर्डिंग जो विकेट है अभी 1 आया है, इसके अकॉर्डिंग जो विकेट है वो कितने हैं? 5 है, तो 1 बराबर अपने लिखा 5। और पहले के पूछ रहा है तो फिर पहले के बता सकते हैं, अपन इसको 35 से इंटू करेंगे, नंबर ऑफ विकेट कितने आ जाएंगे? 175 आ जाएंगे। समझ में आई बात आपको? कैसे हमने काम किया है, कैसे हम बॉलर को डील करेंगे, बॉलर से रिलेटेड काम कैसे करेंगे, ये हमें समझ में आ गया होगा। ठीक, तो बॉलर से रिलेटेड क्वेश्चन हमने जो किए हैं वो दोनों होप्स आपको समझ में आए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे हम कौन से पैटर्न का काम कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो बैट्समैन में भी एक पैटर्न ये था कि जब हम बैट्समैन के सवाल हम कर रहे थे तो हमने एक चीज ये पढ़ी थी कि बैट्समैन से रिलेटेड काम हम कैसे करते हैं। तो आपको मैंने एक बात बताई थी उस दिन जब हम बैट्समैन से रिलेटेड काम कर रहे थे, हम सबको पता भी होनी चाहिए कि जब भी हम टोटल रन की बात करते हैं, मतलब हमने जब पता करना हो कि कुल रन कितने हैं, तो हम औसत को इनिंग्स उसकी हम पारियों से इंटू कर देते हैं। क्या करते हैं अपन? उसकी पारियों से हम इंटू कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कोई बैट्समैन है जिसने 10 इनिंग खेली है और उसका एवरेज 12 है, तो अगर आपको उसके रन पता करने हैं तो यहाँ से उसके रन निकल के आ जाएंगे, कितने आएंगे? 120 आ जाएंगे।
समझ में आई बात? 10 पारियां खेली हैं, 12 का औसत है, तो उसके रन आ जाएंगे हमारे पास 120। ठीक है, अब बात ये है कि अगर हम इस सवाल को पढ़ते हैं तो देखो इस सवाल को पढ़ने पर हमें एक चीज ये समझ में आएगी कि आपको जो सवाल में बोला है वो क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन का। तो उसने फर्स्ट टाइम में मुझे बोला 42 इनिंग्स है हमारे पास, और 42 इनिंग्स का जो एवरेज है वो कितना है, 30 था। तो अपन ने बोला इनिंग्स हो गई 42 और एवरेज हो गया 30, तो आपने इसको इनटू कर दिया तो वैल्यू आ गई 1260। इसका मतलब 42 पारियों में इस बैट्समैन ने जो रन बनाए हैं वो 1260 बनाए। आगे पढ़े, उसका सर्वाधिक स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर का अंतर 100 रनों का है। दैट मींस देयर आर डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम रन एंड द मिनिमम रन इज 100। वहां पे 100 रनों का अंतर है। तो अपन वो दो इनिंग्स, कौन कौन सी दो इनिंग्स है वो, एक तो मैक्सिमम वाली है और मिनिमम वाली, इसका इसने मैं अंतर बता दिया, तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मैक्सिमम और मिनिमम का जो अंतर है वो इसने हमें 100 बता रखा है, तो हमने वो 100 लिख दिया वहाँ पे साइड में ताकि हमें दिखता रहे वो। ठीक है, तो ये करने के बाद अगर हम आगे पढ़ते हैं तो आगे उसने क्या बोला, बोल रहा है अगर आप इन दोनों इनिंगों को हटा दो तो आप सोचो 42 इनिंग थी, 42 में से अगर हमारी 2 इनिंग्स हट जाए, अगर इस 42 में से एक मैक्सिमम और एक मिनिमम वाली 2 इनिंगें हट जाए तो अब इनिंग्स कितनी बचेंगी, 40 बचेंगी। पहले 42 थी, अब बचेंगी 40। और जो एवरेज हमारे पास जो पहले 30 था, इसने बोला अब वो एवरेज कम हो के कितना हो जाएगा, तो अपन ने वो 28 कर दिया। और जब आप 40 को 28 से इंटू करोगे तो देखो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो कितने रन आ रहे हैं, वो आ रहे हैं हमारे पास 1120। अब इसमें नोटिस करने वाली बात क्या है, देखो ये रन तो है 1260 और ये रन है 1120। ये 1260 रन कितनी पारी हो गए, 42 के। ये 1120 कितनी पारी हो गए, 40 के। तो डिफरेंस जो भी इनका आ रहा है, देखो आप कितना आ रहा है, 140 आ रहा है। तो ये जो भी 140 अंतर आ रहा होगा वो कौन कौन सी पारियों का आ रहा होगा, वो मैक्सिमम और मिनिमम का आ रहा होगा। तो इसका मतलब मैं एक बात बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम प्लस मिनिमम दोनों मिलाकर कितने के, 140 के। क्योंकि देखो ये 42 पारियां हैं, ये 40 है, तो जो भी अंतर आ रहा है 140 वो कौन सी दो पारियों का है, वो मैक्सिमम और मिनिमम का है। तो अपन अगर मैक्सिमम और मिनिमम की बात करें तो ये 140 इन्हीं की वैल्यू होगी। तो अपन अगर इनको जोड़ें और इनको अगर हम सॉल्व करें तो देखो हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम और मैक्सिमम तो हो गए 2 मैक्सिमम, ये कट जाएगा तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कट गई, दोनों को जोड़ दो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240। 2 से आप इसे काट सकते हो तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 आएगी। और अगर हम मैक्सिमम वैल्यू 120 बोलते हैं तो आपको एक चीज बहुत स्पष्ट दिखनी चाहिए कि अगर उस बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर 120 है, कौन सा वाला, अधिकतम स्कोर अगर उसका 120 है और आपको अगर न्यूनतम बताना है तो आप क्या करोगे, 120 को यहाँ रख दो तो आपके पास मिनिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ये तो हुआ ओरिजिनल काम। अब इसमें एक शॉर्ट ट्रिक लगती है काम करने की, ये वाला काम करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो इन दोनों में बड़ा कौन है, तो इन दोनों में बड़ा है मैक्सिमम। जो मैक्सिमम है वो बड़ा है, तो जब भी आपको बड़ी वैल्यू बतानी हो तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाते हैं, तो मान आ गया कितना, 120। और जब भी आपको छोटी वैल्यू बतानी हो तो दोनों का अंतर निकालकर 2 का भाग लगाते हैं, तो ये मान आएगा 20। तो मेरे अकॉर्डिंग काम ज्यादा आसान ये है और जल्दी भी होने वाला है, तो ये चीज थोड़ी ज्यादा कंफर्टेबल है। ठीक है, तो देख लो आप क्या करा, 42 पारियां हैं, औसत 30 से गुणा करा, 1260 रन आ गए। 2 पारियां बोली हटा दो, हटा दी, तो 40 पारियों का औसत 28 आ गया, 40 को 28 से इंटू करा तो मान कितना आ गया, 1120। दोनों का अंतर 140 है, तो मेरे अकॉर्डिंग इन दोनों पारियां जो है इनको मिलाकर 140 है। और सवाल में जो ये 100 रन दे रखे हैं वो आपने भी पढ़े होंगे कि इन दोनों का अंतर 100 दे रखा है। सॉल्व किया, बड़ी वैल्यू बतानी है, जोड़ के 2 का भाग लगा दिया, छोटी वैल्यू बतानी है, अंतर करके 2 का भाग लगा दिया, दोनों वैल्यू आ गई, ये 120 आ गया और ये कितना आ गया, 20 आ गया। समझ में आई बात, कैसे काम किया हमने, किस कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं।
तो ये हमें क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जो सवाल आपके सामने आपको दिख रहा है, बहुत सारे बच्चे इसको मैथमेटिक्स तरीके से करते हैं, बहुत लंबा काम करते हैं। इसमें जैसे वो क्या करते हैं, देखो मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो हमारे पास एवरेज दे रखा है। तो दोस्तों इस सवाल को बहुत सारे बच्चे एक्स वाले मेथड से करते हैं। मैं एक बार केवल शॉर्ट में बताता हूँ कैसे करते हैं, फिर हम जल्दी से काम करते हैं। हमारा वो ये बोलते हैं कि 120 में लड़के और लड़कियां हैं, तो 120 का तो औसत इसने बता दिया 35 से, तो औसत 120 को तो 35 से गुणा है। फिर वो मान लेते हैं 120 में से अगर लड़के x है तो लड़कियां 120 माइनस x होंगी, और लड़कों का जो औसत है वो तो 39 है, तो लड़के तो गुणा हो जाएंगे 39 से, और लड़कियों का औसत 15 है तो लड़कियां इंटू हो जाएंगी किससे, 15 से। इसको गुणा करने पर जो मान आएगा और इसको गुणा करने पर जो मान आएगा, इन दोनों को जोड़ के वो बराबर किसके करेंगे, 120 इंटू 35 के करेंगे। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये काम जैसे फालतू की एक हेडक हो जाएगी, इसको इंटू करूँ, एक्स का मान निकालूं, उनको जोड़ूं, ये करूं। तो इससे बेस्ट है कि हम एक काम एलिगेशन के तरीके से करें। अभी हालांकि मैंने आपको एलिगेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया, लेकिन ये सवाल कराना इसलिए जरूरी है कि एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको पता भी होना चाहिए कि कैसे हम एलिगेशन को यूज करते हैं। बड़ा आसान काम है। अभी हमने बॉलर वाले सवाल किए, बिल्कुल आपको वैसे करना। तो देखो ये तो हुआ बॉलर, और सॉरी ये हुआ हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज, ये हो गया नंबर ऑफ गर्ल्स। तो हमारे पास बॉयज और गर्ल्स का मतलब इस पूरे समूह का जो एवरेज है वो तो 35 दे रखा है, तो वो तो मैंने बीच में लिख दिया 35। फिर अगर हम बॉयज की बात करें तो एवरेज दे रखा है देखो 39। गर्ल्स की हम बात करें तो उनका एवरेज दे रखा है 15। तो 39 में से 15 हटाओ 4 आ गए, 15 में से हटाओ 20 आ गए, काट दिया 4 से 1 बार, 4 से 5 बार, रेशो कितने आ रहे हैं, 5:1। ये जो 5 और 1 आ रहा है वो किसका रेशो आ रहा है, तो बॉयज और गर्ल्स का रेशो आ रहा है 5:1। टोटल बच्चे कितने हैं, 120 है। क्या आप 120 को 5 और 1 में डिवाइड नहीं कर सकते, तो 5/6 गुणा 120 और 1/6 गुणा 120। ये भी वैल्यू हो जाएगी, ये भी वैल्यू हो जाएगी। ये वैल्यू हमारे पास आएगी 200 और ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 20। काम कहीं इंटू करना पड़ा क्या, बताओ आप, कहीं इंटू नहीं करा। बिल्कुल आसानी से स्पष्ट रूप में हमारे सामने सवाल आ गया है कि हम इतनी आसानी से इस सवाल को दिखा पा रहे हैं। ठीक है, अब इसका एक और दोस्त बिल्कुल अगला सवाल होगा, तो आप बिल्कुल इस सवाल को देखकर जज कर सकते हैं कि इस सवाल में एक छोटी सी चीज और पूछी हुई है। मैं चाहता हूं कि पहले हम ये वाला सवाल करें, उसके बाद हम इस सवाल पे बात करें जो अभी मैंने पूछे। ठीक है, तो पहले हम उस सवाल से पहले एक बार इस सवाल को देखते हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए। तो हमारे को जैसे इसने एक बात बोली, लाइन पढ़ते हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज कितना है 34 है, उनमें से क्वालिफाइड या सक्सेसफुल उनका एवरेज हमें 52 बता रखा है, और जो नॉन क्वालिफाइड या जो फेल है उनका एवरेज हमें कितना बता रखा है, 16 बता रखा है। तो अपन ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि हमारे पास दो तरीके के बच्चे हैं, एक तो जो सक्सेसफुल है या जो पास है, और जो बच्चे फेल है। और पास होने वालों को जो एवरेज है वो हमें बता रखा है 52, फेल होने वालों को जो एवरेज बता रखा है देखो बता रखा है 60। और अगर हम क्वेश्चन पढ़कर फर्स्ट लाइन पढ़े तो पूरे ग्रुप का एवरेज कितना है 34। क्रॉस किया मैंने तो 18 आ गए, इसमें से इसको क्रॉस किया ये भी 18 आ गए, रेशो निकाला ये 1:1 आ गया। अब ये 1 और 1 किसका रेशो आया है, तो पास और फेल होने वालों का रेशो मेरे पास कितना आ गया, 1:1। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 50। क्या 50 को 1 और 1 में डिवाइड नहीं कर सकते, समझ रहे हो बात। तो कहने का मतलब ये काम इतना आसान बन जाएगा जिससे हमें काम करने में 1% भी तकलीफ नहीं होगी और हमें कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, अब मैं जो आपको एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको कह रहा था कि हम वो छोड़ के आए हैं, पहले अभी हम पहले ये करते हैं ताकि हम समझ जाए, फिर हम इस पे चलें। अब इस सवाल में देखो दोस्तों सबसे बड़ी बात है लॉजिक, क्योंकि पूरे ग्रुप का इस बार इसने आपको रेशो दे दिया है, और जबकि अभी तक रेशो हम खुद निकाल रहे थे, जैसे इस बार इसने आपको रेशो दे दिया। रेशो देने के बाद इसने बोला इसमें लड़के और पूरी कक्षा का एवरेज, मतलब एक तो लड़कों का बताया है और पूरी क्लास में तो दोनों को मिलाकर बताया है, वो 71 है। आपसे पूछ रहा है गर्ल्स का एवरेज बताओ। ये सवाल मैं आपको, अब मैं पर्टिकुलर अगर इस सवाल की बात बोलूं तो मेरी नजर में आज के सवालों में बॉलर के सवालों के बाद
अगर हम बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है बॉलर के बाद, क्योंकि इस सवाल में आपकी पूरी नॉलेज भी दिखेगी और आप कितने माइंडेड पर्सन हो वो भी पता चलेगा। अपन क्या करते हैं 73 में से 71 घटाते हैं तो 2 आता है, लेकिन इसने कितना लिखा हुआ है 1। इसका मतलब 1 को 2 बनाने के लिए क्या किया होगा 2 से इनटू। इसका मतलब 3 को भी किससे इनटू करेंगे 2 से, तो ये वैल्यू कितनी आनी 6। इसका मतलब 71 में से 6 को आप माइनस कर दो, तो 71 में से जब आप 6 को माइनस करोगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 65। तो आपके पास गर्ल्स का जो एवरेज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। समझ में आई बात कैसे काम किया आपने, क्या काम कर रहे हैं। दोबारा देखो, इस बार हमें ये एवरेज बता दिया, ये एवरेज बता दिया और रेशियो नहीं बताया, तो हमने बोल दिया इनका रेशियो 3:1 है। ये एवरेज 73 है, ये एवरेज 71 है। 73 में से 71 गए तो 2 आ गए, मेरे अकॉर्डिंग 1 आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग 2 आ रहा है। तो 1 को 2 बनाने के लिए किससे इनटू करा मैंने 2 से, यहाँ 2 से करा तो इसको भी मैंने 2 से इनटू करा, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ गई 6। तो 71 में से 6 घटाए तो ये वैल्यू कितनी आएगी 65 आएगी। और एलिगेशन की एक पहचान हमेशा ध्यान रखना, सर यहाँ आपने घटाया क्या जोड़ भी सकते थे। हमेशा एक बात ध्यान रखना, अगर एक वैल्यू इस बीच वाली वैल्यू से बड़ी है तो दूसरी वैल्यू हमेशा इससे छोटी होगी। सर क्या कह रहे हो, देखो आप ही देख लो, प्रैक्टिकली देख लो, अगर एक वैल्यू इससे बड़ी है तो दूसरी 100% इससे क्या होगी छोटी होगी। एक और देख लो, एक और दिखाता हूँ, देखो ये भी किया था हमने, अगर एक वैल्यू बड़ी है तो दूसरी वैल्यू क्या होगी छोटी होगी। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या करा 71 से 73 ऑलरेडी पहले बढ़ा दे रखा है, तो दूसरी वैल्यू 71 से क्या होगी छोटी होगी, इसीलिए 71 में से मैंने 6 माइनस करके हमने कितना लिखा है 65 लिखा है। समझ में आई बात, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि एक तरफ वैल्यू बड़ी होती है और एक तरफ वैल्यू क्या होती है छोटी होती है, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको माइनस करके अगली वैल्यू लिखी। ये हम कर चुके हैं और ये हमारे पास अगला सवाल है कि वो जो बोल रहा है वो पढ़ भी लेते हैं। 11 संख्याएं हैं जिनका औसत इसने में x बताया है, अगली 4 संख्याएं और मिला दो तो बोल रहा है नया औसत कितना आ जाएगा, या फिर इसमें पूछता है कितना बढ़ जाएगा। दो बातें पूछता है, या तो पूछता है कितना औसत आएगा या फिर बोलता है कितना बढ़ जाएगा। अब मैं आपको इसे x के तरीके से नहीं बता के सिंपल एक बात समझाता हूँ, वैसे तो डायरेक्ट बता सकता हूँ। डायरेक्ट क्या बताऊंगा, देखो कितने नंबर जुड़वा रहा है आगे 4, तो आपका औसत 2 बढ़ जाएगा, सीधे आंसर हो गया। सर हो गए क्या, बिल्कुल हो गए। अगर आपको वो कह रहा है कि 4 संख्याएं बढ़ा दो तो आपके उत्तर में 2 संख्या बढ़ जाएगी, वो बोल रहा है 2 बढ़ा दो तो आपके पास 1 बढ़ जाएगी, वो बोल रहा है 3 बढ़ा दो आपके पास 1.5 बढ़ जाएगी। समझ रहे हो बात, तो ये तो हमें ऐसे समझना है। ये तो हुई एक बात, अब मेरे को प्रूफ करना है, तो मैंने मान लो गिनती लिख दी 11 क्रमागत बोली है, तो मैं गिनती 1 से लिखूं, कहीं से भी लिखूं, कैसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, एक बार 11 करिए। तो आप मुझे बताओ, मैंने आपको एवरेज के पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ाए थे, उसमें मैंने यही सिखाया था कि क्रमागत संख्याओं में औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है नहीं होती। तो आप सीधा बता सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक जो औसत संख्या होगी बीच वाली होगी। पहली और आखिरी को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे तो 11 और 1 12 हो गए, 12 में 2 का भाग लगाया तो मान कितना आ गया 6 आ गया। अब सवाल वाले ने क्या बोला, 4 संख्या और बढ़ाओ, तो 11 के बाद देखो 12 बढ़ गई, 13 बढ़ गई, 14 बढ़ गई, 15 बढ़ गई, कितनी संख्या बढ़ा दी आपने 4। अब अगर मैं इनका एवरेज निकालता हूँ तो पहली और आखिरी जोड़ो, 15 और 1 16 बटा 2, इस बार जो औसत आएगा वो कितना आएगा वो 8 आएगा। तो आपका औसत पहले से बढ़ा या घटा, बढ़ गया। कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया। ये तो बात हुई प्रूफ करने की, जो हमने प्रूफ की। आप डायरेक्ट क्या बोल सकते थे, अगर ये 4 संख्याएं बोल रहा है तो हमारे पास कितनी संख्याएं बढ़ेंगी 2 बढ़ेंगी। अगर वो 5 संख्याएं बोलता है तो सर क्या होगा, तो अगर वो 5 बढ़ा रहा है तो हमारे पास 2.5 बढ़ेगी। 2.5 मतलब 5 का हाफ, तो 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो वक्त खराब नहीं करें जो पढ़ने में लगाएं, इसलिए हमारा ध्यान पूरा पढ़ने पे लगा। ठीक है दोस्तों, सी यू।